रहा हूँ बेकरी फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से बेकरी मशीन की इंक्वायरी किसी वेंडर के साथ की जाए या किसी को अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको बेकरी मशीन की रिक्वायरमेंट है, ओवन की रिक्वायरमेंट है या मिक्सर की रिक्वायरमेंट है या आपको स्लाइसर की रिक्वायरमेंट है या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको किस करेक्ट वे में हम उसे अप्रोच करें। क्योंकि बहुत सी गलतियां करते हैं आप लोग। जैसे आप लोगों को ओवन चाहिए तो आप लोग सिर्फ ओवन डाल देते हैं, बट यहाँ पे बहुत तरीके के ओवन होते हैं, जैसे टेक ओवन, रोटरी ओवन, टनल ओवन एंड सो मोर। सो आपको ये चीज जरूर स्पेसिफिकेशन में बताना पड़ेगा कि क्या कैपेसिटी और कौन सा ओवन चाहिए, तभी जा वेंडर या शॉपकीपर आप अच्छे से एंटरटेन कर पाएगा। बट इसकी सही जानकारी देंगे मिस्टर रितेश, प्रॉपर नॉलेज एंड डिटेल एंड प्राइस के साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर रितेश को अप्रोच किया है बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि किसी वेंडर को अप्रोच करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बेकरी मशीन कौन सी लेनी है, या आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे आप रस्क बनाना चाह रहे हैं, ब्रेड बनाना चाह रहे हैं, पाव बनाना चाह रहे हैं, खारी बनाना चाह रहे हैं, क्रीम रोल बनाना चाह रहे हैं, या केक बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको उसको बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए। जैसे कि अब अगर हम बात करें रस्क बनाने के लिए, तो उसमें आपको चाहिए रोटरी ओवन, डेक ओवन। अब आप बोल रहे होंगे रोटरी ओवन डेक ओवन क्या होता है, तो रोटरी ओवन अलग है, डेक ओवन अलग है। तो ओवन की एक परिभाषा अलग अलग है, मतलब ओवन में भी बहुत सारे ओवन होते हैं, रोटरी ओवन, डेक ओवन, टनल ओवन, सो ऑन। वैसे ही मिक्सर में अलग अलग परिभाषा होती है, प्लांटरी मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर, उसके बाद आता है हत्था मिक्सर। तो आपको कौन सा मिक्सर चाहिए। अब इसमें भी हम लोग, चलो मान लो हमें डिसाइड हो गया कि ओवन डेक ओवन चाहिए, बट इसमें भी हमें कैपेसिटी, जैसे 1 डेक 2 ट्रे चाहिए जिसमें 2 ट्रे लगता है, 1 ट्रे 2 ट्रे जाएगा 16 बाई 24 का, या 2 डेक 4 ट्रे चाहिए जिसमें 4 ट्रे जाएंगे, 2 ट्रे ऊपर जाएंगे, 2 ट्रे नीचे जाएंगे। या रोटरी ओवन चाहिए आपको कितने कैपेसिटी का, 36 ट्रे का, 16 ट्रे का, 12 ट्रे का, 24 ट्रे का, 42 ट्रे का। तो ये चीज हमेशा याद रखें, तभी एक वेंडर आपको तुरंत और फास्ट रिप्लाई करेगा। ये कैपेसिटी जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपको रस का काम करना है, अब रस का काम करना है दुकान पे या होलसेल पे, दुकान के लिए आपको डेक ओवन लेना पड़ेगा, या डेक ओवन भी ले सकते हैं, या और सप्लाई के लिए आपको कंपलसरी है आपको रोटरी ओवन लेना, डेक ओवन में काम नहीं चल पाएगा, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो वैसे ही आपको मिक्सर कौन सा लेना है, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर, 120 लीटर। ये भी ध्यान रखिए कि क्योंकि जब हम पूछते हैं मिक्सर, तो हमें पहले क्वेश्चन वेंडर का ही रहता है, भैया कौन सा मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर, प्लैनेटरी मिक्सर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि स्पाइरल मिक्सर लेना है या प्लैनेटरी मिक्सर लेना है। तो इसमें भी अब ये चीज हमें डिसाइड हो गया, स्पाइरल मिक्सर जो होता है मैदा गूंदने के लिए, प्लैनेटरी मिक्सर होता है बाकी मटेरियल के लिए, जैसे बिस्किट, खारी, क्रीम एंड ऑल। तो इन दोनों में से कौन सा चाहिए, बट इन दोनों में से भी हमें क्या कैपेसिटी में चाहिए, तो हमें ये चीज और ध्यान रखना है। हमें हमेशा मशीन का काम क्या करता है, और इसके अलावा ये अगर आप जानते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि आप प्रॉपर नॉलेज लें कुछ भी मशीन परचेस करने से पहले। ये नहीं कि आपको मशीन चाहिए था, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपने कोई वर्किंग नहीं की, तो ये आपका भी अपना खुद का टाइम वेस्ट है, और वेंडर जिससे आप अप्रोच कर रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट है। आप अपने नॉलेज पहले इकट्ठी करें, तब जाके मशीन परचेज करें। यूं ना हो कि आपने कुछ गलत मशीन परचेज कर ली, बनाना कुछ और था, लेना कुछ और था, बट आपकी गलती हो गई, फिर आपके पैसे हो जाते हैं वेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी हमने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि हमें पूछना क्या है मार्केट में, लेना क्या है, मार्केट से खरीदना क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।